ओवैसी साहब को अगर वोट दे देंगे तो कटेगा, इधर बीजेपी को फायदा हो जाएगा। सीधी सीधी बात ही आ रही है। सीट मांग रहे हैं 100 सीट पे तो दाल ठोक दिया। हाँ, तो कहाँ से उतारे ये नहीं देखा आपने। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से उतारते हैं ताकि मुस्लिम वोट को डिवाइड किया जा सके, मुस्लिम वोटों में फूट डाली जा सके और जो फिर बीजेपी का कैंडिडेट को जिताया जा सके। बी टीम है वो बीजेपी की वोट कटवाते हैं, ठीक है ना। उन्हें पता है कोई सीएम तो बन नहीं सकता, ठीक है, तो ये चीज़ वोट कटवाते हैं और कुछ नहीं है। काम है सिर्फ माइंड को डाइवर्ट करना है। मुस्लिम क्षेत्र में जाकर मुस्लिमों का किसी भी तरीके से माइंड डाइवर्ट किया जा सके उनका। ओवैसी वाले हैं कि नहीं कोई भाई? सीएम नहीं बनते। चलिए, तो वो तो ये भी कहते हैं कि क्या नाम है, मैं एमए कराऊं। एमए कब कर ली, जब चाय बेचते थे तो वो दिल्ली में आके पढ़ाई करते बताइए ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राजनीति में हूं मोहम्मद अफजल आलम। उत्तर प्रदेश के 58 सीटों के लिए पहले चरण में 10 फरवरी को वोटिंग होगी। आपको बता दें कि 10 फरवरी को जो वोटिंग होगी उसमें अलीगढ़ भी शामिल है और अलीगढ़ से आप एक बार फिर से जो अलीगढ़ के सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने पाकिस्तान का मुद्दा उठा दिया है। पूर्व उपराष्ट्रपति और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हामिद अंसारी को उन्होंने ये कहा है कि अगर उन्हें डर लगता है तो वो पाकिस्तान चले जाए। हर चुनाव में, चाहे बंगाल चुनाव की बात करें या दिल्ली चुनाव की बात करें, किसी भी चुनाव, कोई भी विधानसभा के चुनाव हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान का जिक्र, पाकिस्तान का मुद्दा ज़रूर लाती है। इसलिए हम पहुँचे हैं आज अलीगढ़ और अलीगढ़ में जानेंगे और बस कुछ ही दूरी पर, चंद मिनटों की दूरी पर है हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। और जिस जगह पर मेरी मौजूदगी है वो है चुंगी इलाका, ये कहलाता है। और यहाँ पर चाय की टपरी पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों से चर्चा करेंगे कि अलीगढ़ के छात्र इस बार क्या सोचकर मतदान करेंगे, उनके लिए मुद्दा क्या होगा। क्योंकि आपको अगर पता हो, 15 दिसंबर 2019 CA-NRC को लेकर इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी पुलिसिया कार्रवाई हुई। काफ़ी ज़्यादा बर्बरता के साथ, क्रूरता के साथ पुलिस ने छात्रों को पीटा बेरहमी के साथ। तो इन लोगों से भी समझेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी जो आ रहे हैं तो वो कितना गुल खिला पाएंगे इस चुनाव में। क्या वो वाकई बीजेपी के वोट के वी टीम है या फिर उनके बाद वो जो कह रहे हैं कि मुसलमानों को हक नहीं मिला, हुकूक नहीं मिला, उन पर क्या सोचते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र। भाई सबसे पहले मैं आपसे चाहूँगा बात करना, आप खड़े हो जाइए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आदिल जवाहर। आप अलीगढ़ से ही हैं? मैं अलीगढ़ से हूँ, मैं एक समाज सेवी हूँ। अच्छा। मैं लगभग 7-8 साल से समाज की सेवा के लिए अलीगढ़ में काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो क्या रहने वाला है इस बार चुनाव का मुद्दा? देखिए, अगर आप मुद्दों की बात करें तो मुद्दे बहुत सारे हैं। शिक्षा है, रोजगार का मुद्दा है, और क्या कहते हैं, आपके जैसे देखा है लगभग लॉकडाउन से बहुत सारी प्रॉब्लम है। हेल्थ सेक्टर हमारा बिल्कुल बेकार हो चुका है। कोरोना काल में लोगों को बहुत परेशानियाँ हुई हैं क्योंकि हम फील्ड में रहते हैं। तो हम आपके सांसद साहब है बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को उन्होंने जिक्र छेड़ दिया है फिर से एक बार कि उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब को पाकिस्तान चले जाना चाहिए अगर डर लगता है उनको। देखिए, ये इन फालतू बातों से राजनीति नहीं होती। राजनीति जो होती है वो ग्राउंड पे काम करने से होती है। जब आप शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, इन मुद्दों पे वोट मांगे जाते हैं। वोट मांगने के लिए आपको कहते हैं बातें, पाकिस्तान चले जाइए, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, बाई बर्थ हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान हमें आज़ादी है, हम हिंदुस्तान में हम बोल सकें, कुछ भी काम कर सकें। तो हमारा मुद्दा है, जो बेसिक मुद्दे हैं, जो लोगों के बेसिक मुद्दे होते हैं, रोजगार का है, शिक्षा का मुद्दा होता है, नौकरी का मुद्दा है, सबसे मेन मुद्दा है नौकरी का। तो वो मुद्दे मेन होते हैं। नहीं, वो मैं आपसे इसलिए समझने आया क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो एक बड़ा इदारा है और मुस्लिम, यहाँ से जो मुसलमानों के मुद्दे सेट होते हैं, तो ये कहा जाता है कि मुसलमानों का कोई मुद्दा ही नहीं, बस मुसलमानों को बीजेपी हराओं में चुनाव लग जाते हैं, मुसलमान उसी मुहिम में लगे रहते हैं। नहीं, देखिए, मुद्दों राजनीति जो होती है, मुद्दों की राजनीति करनी चाहिए। राजनीति कोई बातों की और हवा में राजनीति नहीं करनी चाहिए। जब आप ग्राउंड पे रहते हैं, जब कोरोना काल था, CA-NRC का था, बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए ना। बातें मंदिर की, मस्जिद की बातें नहीं होनी चाहिए। रोजगार, हमें कोई मंदिर या मस्जिद रोजगार नहीं देता, हमें कोई नौकरी रोजगार क्या कहते हैं मंदिर नहीं देता, हमें कोई मस्जिद नहीं देता। देखिए, धर्म और आस्था अलग चीज़ होती है और जो इंसान की ज़रूरत अलग चीज़ होती है। दोनों मुद्दे अलग अलग हैं। चलिए, आपके लिए मतलब कि मुद्दे पे वोटिंग होना चाहिए, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान। चलिए भाई, आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम महफूज अब्बासी है। आप अलीगढ़ से ही हैं? उत्तर बरौली विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, यहाँ अलीगढ़ के ही। पिछली बार तो 7 की 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो गया था, इस बार क्या रहने वाला है? इस बार जो है समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर विजय घोषित होने वाली है। और बहुत अच्छी सीट है अब के निकालने वाली है। अच्छा, हाँ।
लेकिन एक ये भी आता है कि जहाँ पर समाजवादी पार्टी मुस्लिम कैंडिडेट उतारती है, उधर जो बीएसपी भी उतार देती है, अब तो एमआईएम भी आ गई है, तो ये फिर कैसे बनेगा लोग? ये 2022 का मुद्दा है। हाँ। यहाँ कितने भी कैंडिडेट उतार दिए जाए, चाहे मुस्लिम चेहरा उतार दिया जाए या फिर मुस्लिम से मुस्लिम को चेहरे को उतार दिया जाए, हाँ। मगर इस बार जनता जागरूक हो चुकी है। हाँ। सबसे मेन मुद्दा जनता का जो है महंगाई से था, लड़ने का था, हाँ। शिक्षा पे था, मेडिकल पे था। ये जो बीजेपी सरकार है हर मुद्दे पर विफल और फेल साबित हुई है। जनता कुल मिला के जागरूक हो चुकी है, उसे मालूम है कि हमें अपना वोट किस कैंडिडेट को देना है, हाँ। किसको नहीं देना है, कौन वोट काटने वाला है, कौन वोट को जिताने वाला है। उन्हें जनता सब जागरूक हो चुकी है। किसी को जनता को तो समझाने की जरूरत नहीं है, जनता को मालूम है कहाँ वोट डालना है। बीएसपी वाले जो कैंडिडेट है ये सिर्फ वोट काटने के लिए आ रहे हैं, एआईएम वाले वोट काट रहे हैं, सबको पता है। और जनता को ये भी पता है कि हमें जो है किसको वोट देना है और कौन मुख्यमंत्री बढ़िया है। जनता के 2022 के लिए कौन मुख्यमंत्री बेहतर है, जनता को सब मालूम है। मुसलमानों का क्या होगा मुद्दा इस बार? मुसलमानों का तो हमेशा मुद्दा पढ़ाई पे रहा है, शिक्षा पे तो और असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों का कुछ है ही नहीं यहाँ पर। 100 सीट मांग रहे हैं। 100 सीट पर तो दाल ठोक दिया। हाँ, हाँ, तो कहाँ से उतारे हैं ये नहीं देखा आपने? मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से उतारते हैं हाँ। ताकि मुस्लिम वोट को डिवाइड किया जा सके, मुस्लिम वोटों में फूट डाली जा सके और जो फिर बीजेपी का कैंडिडेट को जिताया जा सके। चलिए, मैं समझने यही आया हूँ कि मुसलमान क्या करेगा अलीगढ़ में, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम सिटी से पूरे हिंदुस्तान की और पूरे उत्तर प्रदेश की मुसलमानों की समझ ले कि मुद्दों की सेटिंग ये होती है। तो आपसे मैं समझ रहा हूँ इसलिए कि आप कह रहे हैं कि वहाँ पे वोट काट लिया जाता है, यही ओवैसी साहब के बारे में बता रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि 8% वाले यादव हैं, 5% वाले जाट हैं, 2% वाले राजवर हैं, वो लोग तो सब एक साथ आ सकते हैं। हाँ, उनका जो काम है सिर्फ माइंड को डाइवर्ट करना है। मुस्लिम क्षेत्र में जाकर मुस्लिमों का किसी भी तरीके से माइंड डाइवर्ट किया जा सके, उनका ध्रुवीकरण है, वोट को ध्रुवीकरण किया जा सके माइंड को डाइवर्ट करने के बाद। और ये जो चुनाव हो रहे हैं इसमें जनता को खुद ये सोचना चाहिए कि इतने बड़ी महामारी हमारे ऊपर से गुजरी, कौन हमारे साथ खड़ा हुआ था, कौन हमारे साथ नहीं था। बीएसपी का कैंडिडेट हमारे साथ था, सपा का साथ था या एआईएम का साथ था। जनता सब जानती है कि इतनी बड़ी महामारी के अंदर हमारे कंधे से कंधा मिलाकर जो कार्य करने वाली पार्टी थी वो समाजवादी पार्टी थी। सपा को ही वोट। सपा जी जी इंशाल्लाह। ओवैसी साहब पसंद नहीं है क्या? ओवैसी साहब तो ये है कि वो उनके अगर उन्हें दे देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा और सीधे सीधे जो बीजेपी निकल जाएगी। तो वो कह रहे 20% मुसलमान। अच्छा, ये भी कहते हैं कि मुसलमान जो है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी हराओ मुहिम में लगा रहता है, लेकिन मिलता कुछ नहीं इंडिया है ना ये। हाँ। यहाँ हम है माइनॉरिटी में। हाँ। जब तक हमारे साथ हमारे हिंदू भाई नहीं होंगे तो हम जीत सकते नहीं है। और ये जो मुस्लिम को साथ लेके चलते हो वैसे साहब, हाँ। तो ऐसा जो पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, तो मतलब आपका कहना है कि जिस तरह से बीजेपी खतरनाक है उसी तरह से ओवैसी साहब भी। ओवैसी साहब को अगर वोट दे देंगे तो कटेगा, इधर बीजेपी को फायदा हो जाएगा। सीधी सीधी बात ही आ रही है। इसलिए उस जगह वोट डालें जो बीजेपी को टक्कर दे सके, बीजेपी को जो टक्कर दे सके। जी जी। और वो एक ही पार्टी है, सिर्फ ओनली समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। जी जी, इस टाइम मौजूदा हालात ये चल रहा। वो तो ये भी कहते हैं कि क्या नाम है, मैं एमए करा हूँ, एमए कब कर ली जब चाय बेचते थे तो वो दिल्ली में आके पढ़ाई करते बताइए ना। एक साहब है हैदराबाद से हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो कह रहे कि मुसलमानों को हक और हुकूक नहीं मिला। तमाम जितनी पार्टियां हैं ये सिर्फ बरगलाती है कि बीजेपी का डर दिखाती है, वोट तो ले लेती है, हमारा 20% वोट लेती है और 8% वाला मुख्यमंत्री बनता है, हमें कुछ नहीं मिलता। हमें दरी और बिरयानी खिलाने के लिए, दरी बिछाने के लिए और बिरयानी खिलाने के लिए। सबकी सियासत अलग अलग तरीके से है, सब अपना अपना वोट इकट्ठा कर रहे हैं। वो हैदराबाद की पॉपुलेशन के लिए अच्छे होंगे, वहाँ के लिए लड़ रहे हैं, वहाँ के लोगों के लिए कर रहे हैं। तो आपके यहाँ भी साथ आ रहे हैं, तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोगों का तो ये देखिए, जहाँ की लहर होगी उस हिसाब से तो जिताया जाएगा। जिसका अगर लग रहा है हम पे, मान लीजिए समाजवादी पार्टी, एक तरफा वोट पड़ेगा, एक तरफा हिसाब से जिताया जाएगा, एक तरफा वोट दिया जाएगा। क्योंकि बीजेपी से निजात पानी है, कैसे ही पाए, सिंपल सी बात। सब दिन तो यही होता है कि बीजेपी को है, वो यही कहते हैं सब दिन वैसे के बार जब चुनाव आता है तब मुसलमान जो है 4 साल। यूपी में नहीं है ना, तेलंगाना में, अपने हैदराबाद में, अपने बिहार में भी तो नहीं था। बिहार में 5 सीटें जीती नहीं कितनी, 5 सीटों से थोड़ी सीएम बन जाएगा आदमी, 5 सीटों से थोड़ी बन जाएगा। इधर आके भी 2-4 सीटें जीतने। वो एग्जाम्पल देते हैं कि झारखंड में एक निर्दलीय विधायक थे मधु कोड़ा, वो बन गए थे मुख्यमंत्री।
अब ऐसे तो मैं बताऊं देखिए निर्दलीय विधायक को बीजेपी की बी टीम है, वोट कटवाते हैं बस खाली। बी टीम है वो, बीजेपी की वोट कटवाते हैं, ठीक है ना। उन्हें पता है कोई सीएम तो बन नहीं सकता, ठीक है, तो ये चीज बात वोट कटवाते हैं और कुछ नहीं है एक इससे बात ज्यादा। बताइए, आप कह रहे हैं कि एक तरफा वोट पड़ना है, एक तरफा वोट पड़ना है, ठीक है। मैं आप इधर आइए, समझिए अलीगढ़, हाँ, तो फिर पूरे यूपी में, पूरे यूपी में आप कह रहे हैं कि मुसलमानों का एक तरफा वोट पड़ेगा, समाजवादी को। तो फिर उधर तो बीजेपी भी वही कर रही है ना कि एक तरफा हिंदू को किया जाए, बदलाया जाए, 80 बना, जो योगी आदित्यनाथ कह रहे 80 बनाम 20, तो फिर कैसे चलेगा ये देश? हर जब आदमी कोई इलेक्शन लड़ रहा है तो वो तो ये कहेगा हम जो कर रहे हैं वो सही है। नहीं तो वो कह रहे हैं ना योगी आदित्यनाथ 80 बनाम 20 की लड़ाई है, मतलब 80% हिंदू एक तरफ हो जाओ, 20% मुसलमान एक तरफ हो जाओ, वो ये कह रहे हैं। हो जाए ना, हो जाए, इस बार इलेक्शन में पता चल जाएगा, वो तो इस बार पता चल जाएगा स्टेटमेंट में। अब देखिए वो इंसान, मतलब जो मुख्यमंत्री हमारे योगी जी मुख्यमंत्री है, हमारे योगी जी मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, यूपी के। अब वो जब ये बोलते हैं कि हरी झंडी वालों को ये करें, तो वो एक तरफा बात तो करती हैं, तो विकास भी एक तरफा ही होगा। और विकास समाजवादी पार्टी है पूरे यूपी में। तो वैसी साहब जो कह रहे हैं अपना डंडा अपना झंडा, अपना आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हो वैसी साहब? अपना डंडा अपना झंडा, अपना झंडा 5 सीटों पे सीएम बन जाता है कोई? आप ही बताइए। चलिए, कहा तो एक सीट वाला बताइए मधु मुझे कोड़ा, हाँ। निर्दलीय विधायक, 5 सीटों 10 सीटों कोई सीएम बनता है? 5 सीटों से 10 सीटों से कोई सीएम बनता है? अगर मान लो मामला फंस गया तब फंस कैसे जाएगा? आपको नहीं दिख रहा, हमको नहीं दिख रहा, हम क्या पागल हैं? फंस कैसे जाएगा? फंस कैसे जाएगा आप बताइए। मान लो कुछ भी हो सकता है ना। अरे हो कैसे सकता है? हो कैसे सकता है आप मुझे बताइए, कैसे हो सकता है? बिहार में कैसे फंसा था अभी? अरे फंस गया। 4 पार्टी की सरकार चल रही है वहाँ पे बिहार में। कोई बात नहीं, चलने दिए। और वैसी वाले है कि नहीं कोई भाई? सीएम नहीं बनते। तो चलिए, तो यहाँ पर मैं सीधे आपको दिखा रहा था युवाओं के बीच से कि युवा क्या सोचता है अलीगढ़ का, अलीगढ़ के युवाओं के मन में क्या है। और अलीगढ़ मुस्लिम सिटी के पास से मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर क्या सोचकर लोग वोट करेंगे।